नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटका में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है आज। कांटेरवा स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर को करीबन 12:30 बजे का वक्त नोट कर लीजिए, यानी कि अब मात्र 1.5 घंटे का समय बचा है। कांटेरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह। दूसरी बार सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई सियासत में उबाल है, क्योंकि कर्नाटक में अब सिद्धरमैया सरकार है। दूसरी बार कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धरमैया पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? गांधी परिवार तो मौजूद होगा ही। प्रियंका गांधी रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे, साथ में सोनिया गांधी भी मौजूद रहने वाली, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। ये तमाम परिवार के लोग हो गए। लेकिन आप समझिए कि शक्ति प्रदर्शन किस तरीके से। शक्ति प्रदर्शन होगा बेहद खास, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता भी एक साथ मंच पर मौजूद होंगे। तो कर्नाटक के किंगमेकर के तौर पर नजर आएंगे अब किंग के तौर पर सिद्धरमैया। सबसे बड़ी बात यह, करुआ समुदाय से आते हैं सिद्धरमैया। सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी इसी समुदाय की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में जो समर्थक हैं सिद्धरमैया के, कितने ज्यादा खुश हैं। और कर्नाटक यानी कि जो साउथ के स्टेट्स हैं, उनका अपना चार्म होता है। चार्म हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जनता जिनको दिल में बैठाती है, उनके नाम का सिर्फ टैटू नहीं करवाती है, उनको सब कुछ मान लेती है। तस्वीरें भी इस बात की साक्षी हैं। देखिए कांटेरवा स्टेडियम की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं, और इंतजामात इतने ज्यादा लाव लश्कर के साथ, क्योंकि विपक्ष का मौका है कि वो आज शक्ति प्रदर्शन करे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कर्नाटक के किंग के तौर पर सिद्धरमैया जो भूमिका निभाएंगे, वो भूमिका क्यों खास हो जाती है। सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी इस समुदाय की है, कुर्बा समुदाय की, जिससे सिद्धरमैया आते हैं। और क्यों खास हो जाते हैं सिद्धरमैया, ये भी हम आपको बताएंगे। सिद्धरमैया का सियासी सफर साल 1983 में शुरू हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सिद्धरमैया की भूमिका कर्नाटक के लिए बेहद खास। पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए 1983 में चुन करके आए थे। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहली बार निर्दलीय विधायक भी चुने गए थे सिद्धरमैया। सोचिए वर्चस्व कितना बड़ा है। 12 चुनाव लड़े हैं, 9 जीते हैं। यही वजह है कि सीएम बनाने का फैसला लिया गया। इसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता रहा है। ये कद घटा नहीं है, कद बढ़ता रहा है। साल 1994 का जिक्र जरूरी हो जाता है। जनता दल की सरकार बनी, और जब सरकार बनी तो क्या सरकार बनी, इस तरीके से कि सिद्धरमैया का कद बढ़ गया। सिद्धरमैया को डिप्टी सीएम का पद मिला। वो सिद्धरमैया जो पहली बार चुनाव जीते तो निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो डिप्टी सीएम बनकर पद पर काबिज हो गए। करीबन 2.5 दशक तक जेडीएस के साथ जुड़े रहे। डीके शिव कुमार का जिक्र करेंगे, डिप्टी सीएम के पद पर है। प्रबंधक, बेहतर प्रबंधक के तौर पर जाने जाते हैं। वो कलिगा समुदाय से आते हैं। दूसरा जो वर्चस्व वाला समुदाय है कर्नाटक के अंदर, वो है वोका लिगायत के बाद वोका लिगा दूसरा ऐसा समुदाय है जो किंग मेकर की भूमिका निभाता है, जिससे डीके शिव कुमार आते हैं। अब इनका सियासी सफर समझिए। 1980 में छात्र नेता के तौर पर सियासत की शुरुआत करी। सियासत के साथ साथ मैनेजमेंट भी इनको बेहतर आता है। कांग्रेस में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उतने ही सहज भी हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस, दोनों के साथ में इनकी आत्मीयता आज किसी से छिपी नहीं हुई है। डीके को कर्नाटक में संकट मोचन के तौर पर जाना जाता है। क्यों संकट मोचन हम कह रहे हैं, या क्यों इनको कांग्रेस का संकट मोचन कहा जाता है? कर्नाटक चुनाव में इन्होंने सिद्ध किया है। कांग्रेस को खड़ा करने का श्रेय डीके शिव कुमार को,
ग्राउंड जीरो पर, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर तमाम जतन हो, जुगाड़ हो, वो सब डीके शिव कुमार ने किए। 1989 में डीके शिव कुमार सातनूर से विधायक बनकर आए 4 बार, 1989, 1994, 1999, 2004 सातनूर से चुनाव जीते हैं। ग्राफ बहुत बड़ा है। 2008 का भी जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम तमाम जो मंत्री हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। ये वो संभावित चेहरे हैं जो आज आपको शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। डॉक्टर जी परमेश्वर। जी परमेश्वर क्यों खास हैं? जी परमेश्वर क्यों खास हैं? क्योंकि इनका देखिए मुख्यमंत्री पद पे इनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये आज शपथ लेंगे। जी परमेश्वर 6 बार विधायक बन चुके हैं। यही वजह है कि प्रबल दावेदारों में से एक थे। 1989, 1999, 2004 में मधुगिरी में विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता है। अहम चेहरा है, बड़ा फेस है, बड़ी प्रोफाइल भी इनको मिल सकती है। 2008, 2018, 2023 में कोराटा गोरे से चुनाव इन्होंने जीता था। सबसे लंबे समय यानी कि 8 साल तक केपीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर जी परमेश्वरम। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरे माने जाते हैं। और जब हम दलित चेहरे का जिक्र कर रहे हैं, समझिए क्यों ये जरूरी हो जाता है कि समुदाय का जिक्र हो, क्योंकि जब चुनाव जीता जाता है तो समुदायों का रोल रहता है। एमबी पाटिल का जन्म 7 अक्टूबर 1964 को हुआ है। 1991 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एमबी पाटिल ने करी और ये सफर बढ़ता रहा, आगे जाता रहा और अब ये सफर मंत्रिमंडल तक आ गया है। कांग्रेस के सबसे बड़े लिंगायत चेहरे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं खड़गे। इस वक्त की बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर हलचल से रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में आज का दिन कांग्रेस के लिए यादगार रहने वाला है। यादगार हर तरीके से। एमबी पाटिल के बारे में आपको बताया, साथ में आपको विजुअल्स भी दिखाए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और जा कहां रहे हैं? जा रहे हैं कांटेरवा के लिए। कांटेरवा वो जगह जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां पर आपको भी अपनी घड़ी की सुइयां थोड़ा सा आगे बढ़ानी चाहिए या हमारे साथ बने रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि किस तरीके से शपथ ग्रहण होने वाला है। उत्साह देखिए कार्यकर्ताओं में, जो जोश है वो नजर आ रहा है। डीके शिव कुमार के साथ में जो उनके समर्थक है, ये तस्वीर वो साझा कर रहे हैं और साथ में ये कंटेरवा स्टेडियम की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कंटेरवा स्टेडियम में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, पुलिस अलर्ट मोड पर और पुलिस के अलर्ट मोड के साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या, खास बात क्या कि अब से कुछ देर के बाद लाव लश्कर के साथ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। मंच की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि इसी मंच पर अब से कुछ देर के बाद जो कर्नाटक के सीएम होंगे सिद्धरामैया, वो नजर आने वाले हैं। कैबिनेट के मंत्री होंगे, वो नजर आने वाले हैं। साथ में 8 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, वो नजर आने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन कर्नाटका के लिए खास, विपक्ष के लिए खास, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन होगा। हालांकि ये इस तरह की बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पर अन्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से मंच सजाया गया है और फूलों से मंच सजकर तैयार है, क्योंकि इसी मंच पर सिद्धरामैया अब से कुछ देर के बाद सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ में डीके शिव कुमार, जिनकी अहम भूमिका को कांग्रेस नकार नहीं पाई है और नकार सकती भी नहीं है, क्योंकि 2024 में भी कर्नाटक को एक बेहतर मैनेजर चाहिए। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, समीर वानखेड़े सीबीआई दफ्तर पहुंच गए हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर अहम जानकारी, समीर वानखेड़े सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में पूछताछ, इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में पूछताछ होगी। समीर खान का रुख सीबीआई दफ्तर की तरफ, पूछताछ का क्रम शुरू होगा। आर्यन खान ड्रग्स मामले में यह पूछताछ होनी है।
समीर वानखेड़े ने कई सारी बातें सामने रखी हैं, जिसके बाद सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद पूछताछ का क्रम शुरू हो जाएगा। आर्यन खान मामले में अगर आप नजर डालेंगे तो बहुत पड़ते हैं इस मामले में। कन्वर्सेशंस कई सारी सामने आई हैं, जिसके बाद कई लोगों पर सवाल खड़े हुए, लेकिन उन तमाम सवालों का आधार कौन? समीर वानखेड़े, जिनको इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े सीबीआई दफ्तर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद पूछताछ का क्रम आगे बढ़ेगा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जापान की, जहां पर जापान के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए और दोनों ही यहां पर बहुत ही सहजता के साथ तमाम मीडिया कर्मियों के सामने पेश हो रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन बेहद खास है, और क्यों खास है वो बात समझिए। कूटनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से भारत की भूमिका को वैश्विक स्तर पर इस तरह के सम्मेलन निर्धारित करते हैं, और प्रधानमंत्री की जो सहजता तमाम जगहों पर नजर आती है, वो सहजता भारत की भूमिका को दर्शाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का जिक्र करते हैं। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया। अध्यादेश लाकर एलजी को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए। संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अध्यादेश लाकर एलजी को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दे दिए हैं केंद्र सरकार ने, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहा है। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है। चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्ति मिलनी चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा अगर ऐसा नहीं होता तो ये संघीय ढांचे का बड़ा अपमान है, नुकसान है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को मंत्रियों की बात सुनने का अधिकार है, सुननी चाहिए। अगर अधिकारी बात नहीं सुनते तो ये सिस्टम का खोट है। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो चुना गया है, जिसके पास ये अधिकार होने चाहिए। केंद्र सरकार का क्या कुछ फैसला है वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल ये आप जो देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सबसे पहले सुन लीजिए, फिर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि देखिए 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा? हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। संजय सिंह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के मुखर नेताओं में से एक, आम आदमी पार्टी के। साफ तौर पर इन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, और जब चुभता है तो निशाना साधना लाजमी हो भी जाता है। तो आम आदमी पार्टी को मुश्किल से जो शक्तियां मिली थी वो छिन गई हैं, तो चुभन तो बढ़ेगी, और चुभन बढ़ेगी तो बयां भी होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी के एक और गैंगस्टर केस पर फैसला है आज। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा।
कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे मुख्तार अंसारी। अब आप समझिए कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को 2 मामलों में 10 साल की सजा हो चुकी है। हालांकि पहली बार ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में कि कोई गैंगस्टर 10 साल की सजा होने के बाद दुखी होने से ज्यादा प्रसन्न है। उसका रीजन समझिए। पिछले दिनों जिस तरीके से अतीक और अशरफ का हश्र हुआ और अतीक के बेटे असद का हश्र हुआ, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। बुलडोजर नीति जिस तरीके से बाबा अपना रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। और आज एमपी एमएलए कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। जयपुर के योजना भवन में मिला कैश का भंडार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 करोड़ 31 लाख का ये कैश मिला है। 1 किलो सोना भी साथ में मिला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, विभाग से जुड़े 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। योजना भवन के बेसमेंट में जो अलमारी थी उसमें ये कैश मिला है, साथ में मिला है सोना। अब प्रशासन पूछ रहा है किसका है ये सोना, और घिर रही है सरकार। अलमारी में रखे थे पैसे और सोना। 2 करोड़ 31 लाख का मामला, 49,500 रुपए। देखिए, एक भी आंकड़ा हमने नहीं छोड़ा है। 2 करोड़ 31 लाख 49,500 रुपए की नकदी मिली है। 1 किलो सोना भी जब्त हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ा आपको समझा रहे हैं। और इन तमाम तस्वीरों और आंकड़े के बाद घिरा कौन है? सरकार। एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी। शिक्षक भर्ती घोटाला है और उसी में पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर है ये, इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी आपको पश्चिम बंगाल से दे रहे। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी। बड़ी खबर है, शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ होगी उनसे। कैश फॉर जॉब का मामला है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम बार बार सामने आ रहा था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में पहुंचते हुए, और इसी पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये कोई हमारे लिए नया नहीं है। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है और हमारे साथ अन्याय करती है। हम हर एक जांच के लिए तैयार हैं। अगर कुछ मिल जाए तो बता दीजिएगा। फिलहाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी। पूछताछ होगी, क्या तथ्य निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए लगातार न्यूज इंडिया देखते रहिए, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।